नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट के शो में आपका फिर से स्वागत है। लगातार हम लोग रीजनिंग, मैथ और जीके के एक-एक चीज़ों को लेकर आपके सामने पहुंच रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन में बहुत सारे टाइप का हमने क्वेश्चंस आपको कराया है, रिवाइज किया है। अब हम उसके अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। इसका नाम है कोडेड डायरेक्शन। कोडेड डायरेक्शन में क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे उसको डील करना होता है, इन सब चीज़ों को सीखेंगे इस वाले पोर्शन में। चलिए समझते हैं और सीखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा कोडेड का, वो इस फॉर्मेट में आएगा और इस प्रकार से लिख के आएगा, जहां हमसे पूछा गया है कि भैया यहाँ दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया। इंस्ट्रक्शन में क्या है तो ध्यान से समझिए। इंस्ट्रक्शन में पहला इंस्ट्रक्शन जो दिया है वो कह रहा है कि p@q, यानी @q अगर आएगा, यानी दो लेटर के बीच में अगर @ आता है तो भैया ये कह रहा है कि pq के 6 किलोमीटर पूरब में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बताता है कि हमारा दिशा ईस्ट होगा और हमारी दूरी जो होगी वो 6 किलोमीटर की होगी। कंफर्म है? अच्छा, सेकंड कह रहा है कि हैश क्यू का मतलब है क्यू पी के 4 किलोमीटर उत्तर में होगा, यानी हैश वह दिखाता है कि हमारा डायरेक्शन नॉर्थ होगा, दूरी हमारी 4 किलोमीटर वाली होने वाली। तीसरा दिया पी परसेंटेज क्यू, परसेंटेज हमें दिखाता है कि भैया दूरी हमारी 12 किलोमीटर हो जाएगी और दिशा हमारा दक्षिण हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज आपको देखना जरूरी है, वो क्या है वो ध्यान से समझिए। यहाँ आपको @q जब दिया होगा तो पी क्यू के पूरब में होगा, यानी पहला लेटर दूसरे के पूरब में होगा। लेकिन इन दोनों केस में क्या कह रहा है कि भैया दूसरा लेटर यानी क्यू पी के उत्तर में, सेकंड लेटर पहले के उत्तर में, सेकंड लेटर पहले के दक्षिण में, यानी पहला लेटर दूसरे के पूरब में था, यहाँ सेकंड लेटर दूसरे के उत्तर और दक्षिण में दिया हुआ है। तो जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से क्वेश्चन को डील करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के बेस पर आपसे पूछ रहा है कि बताइए डी ए से कितना और किस दिशा में है, यानी कितना दूर, ये आपका छूटा है कितना दूर और किस दिशा में है, ये आपको डील करना है। तो चलिए बनाते हैं, जैसे ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसा निर्देश वैसा जवाब। यहाँ दिया a@b, तो जब p@q दिया था तो p q के 6 किलोमीटर पूरब में हो रहा था, तो भैया यहाँ a b के 6 किलोमीटर पूरब में होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का मतलब a b के 6 किलोमीटर पूरब में। जैसा ऊपर दिया वैसा नीचे करेंगे। यहाँ दिया b#c, जब p#q दिया था तो q p के उत्तर में हो रहा था, तो यहाँ c दूसरा लेटर c b के उत्तर में होगा, तो b का उत्तर कहाँ होता है ऊपर, और यहाँ हो जाएगा c, और यहाँ जो आपका दूरी हो क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। इसके बाद कह रहा है c परसेंटेज d, परसेंटेज ने मैं क्या सिखाया कि भैया सेकंड लेटर पहले वाले के दक्षिण में होना चाहिए, अर्थात क्यू पी के दक्षिण में 12 किलोमीटर, तो भैया डी सी के दक्षिण में, तो भैया सी का दक्षिण कहाँ होगा नीचे की तरफ होगा, तो इसी लाइन पर वापस आएंगे तो 4 हो जाएगा और 8 और जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, यानी डी सी के कहाँ हो गया दक्षिण में हो गया। अब सवाल पूछ रहा है कि भैया डी ए से कितना दूर और किस दिशा में, डी ए से पूछा है, ध्यान रखना। ए से इसकी दिशा क्या होगी, तो आपको बताया गया था ना कि नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण दिशा होता है, बाईं तरफ जाए तो पश्चिम, दाहिनी तरफ गिरे तो पूरब, यानी हमारा जो दिशा होगा वो साउथ वेस्ट होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। दक्षिण पश्चिम एक ही ऑप्शन में है। दूरी निकालना हो तो आपको पता है कि भैया 6 8 तो यहाँ 10 होता है, ट्रिपलेट है, निकाल सकते हो। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, जोड़िएगा तो 100 का मतलब 10, आपका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। क्लियर है? तो जब ऐसे सवाल आपके पास आए तो जवाब ऐसे ही देना है, और एसएससी भी ऐसे सवाल पूछ रहा है, रेलवे भी ऐसे सवाल पूछ रहा है, पहले बैंकिंग में आता था, तो तैयार रहिएगा। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि चीजें कंफर्म हो जाए। अगला क्वेश्चन फिर से मैं लेके आया हूं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन सुनो। कह रहा p#q, इंस्ट्रक्शन दिया है, इसका मतलब दिया है कि सेकंड लेटर पहले वाले के दक्षिण में होगा, यानी क्यू पी के दक्षिण में 12, क्या सिखाया है कि पी क्यू के पश्चिम में, यानी जिस प्रकार यहाँ दिया है उसी प्रकार हमें वहां बनाना है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे हम बनाना शुरू करेंगे ऊपर से पढ़ पढ़ के बना लेंगे। क्या कह रहे हैं समझो, कह रहे r#s, हैश ने हमें क्या सिखाया कि सेकंड लेटर पहले वाले के दक्षिण में होगा, एस आर के दक्षिण में, तो भैया एस जो है वो आर के दक्षिण में होगा। दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 12 किलोमीटर होगी, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। में क्या सिखाया था कि पहला लेटर दूसरे के पश्चिम होगा, टी एस के पश्चिम में, तो एस का पश्चिम इधर होता है और यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ दूरी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद यू परसेंटेज टी, परसेंटेज ने मैं क्या सिखाया कि पहला लेटर दूसरे के उत्तर में, यू टी के उत्तर में, टी का उत्तर क्या होता है ऊपर, और दूरी कितना 8, तो ये 12 है, तो 8 यहाँ इससे छोटा होगा, यहाँ हो जाएगा यू और यहाँ हो जाएगा 8। इसका मतलब अभी भी ऊपर 4 जगह बाकी है। अब सवाल पूछ रहा है कि यू के सापेक्ष एच कौन सी दिशा में, कह रहा यू के सापेक्ष एच की दिशा बताइए, तो एच की दिशा बतानी है, तो नीचे की तरफ गिरा है तो साउथ आता है, दाहिनी ओर गिरता है तो ईस्ट आता है, यानी साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूरब आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल भैया बनेंगे जरूर, लेकिन कंसेप्ट तो सीखना पड़ेगा। आइए एक सवाल आपको दिखाता हूं जो एसएससी सीजीएल ने आपके एग्जाम में पूछा था, उसी चीजों को लेकर हम लोगों ने इसको एसएससी में जोड़ भी दिया और तब से एसएससी का सवाल बन भी गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं और इसी पर हम सारा काम अपना करते हैं। जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया था उसी प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया है। गर्मी अपनी प्रचंड सीमा पार कर चुकी है ना। आप लोग भी पानी पीते रहिए, घर में स्थिर से रहिए, घर से बाहर जरूरत ना हो तो ना निकलिए, पंखे के सामने हमेशा बैठा कीजिए, है ना। चलिए इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया है, पी डॉलर क्यू पी क्यू के उत्तर में, पी एंड क्यू पी क्यू के पूरब में, पी स्टार क्यू क्यू पी के पश्चिम में, पी परसेंटेज क्यू क्यू पी के दक्षिण में। यहाँ एक चीज और दिया है, इंस्ट्रक्शन सब इंस्ट्रक्शन है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। उसके बाद एक नोट दिया है, नोट में उसने बताया था कि अगर इस प्रकार से कहीं लिखा हो कि P6M डॉलर क्यू, इसका मतलब देखो डॉलर का मतलब तो पता है कि पी क्यू के उत्तर में होगा, लेकिन जब 6M लिखा हो इसका मतलब होता है कि 6 मीटर की दूरी हो जाएगी। क्लियर है। आपको यहाँ दिया है कि स्टार का मतलब क्यू पी के पश्चिम में होगा, दिशा तो नहीं दिया है, लेकिन अगर 6M 8M 10M लिखा हो इसका मतलब दूरी होता है। अब यहाँ एक इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन आपसे पूछ रहा है जी और सी के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। तो एक बात बताओ, सी यहाँ है और जी यहाँ है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो जब इसके बीच की दूरी हमें निकालनी है तो हम पूरा स्टेटमेंट क्यों बनाने जाएंगे, जितना हमें काम है उतना ही बनाएंगे, सिंपल सी बात है। अब चलिए यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ दिया सी 12 मीटर डॉलर एस, सी 12 मीटर डॉलर एस, डॉलर का मतलब होता है पी क्यू के उत्तर में होगा, यानी पहला लेटर दूसरे के उत्तर में होगा, सी एस के उत्तर में यहाँ होगा, दूरी कितना होगा तो भैया 12 होगा। इसके बाद दिया है एस 5 मीटर स्टार जी, स्टार का मतलब क्या है क्यू पी के पश्चिम में, यानी दूसरा लेटर पहले वाले के पश्चिम में, जी एस के पश्चिम में, एस का पश्चिम इधर होता है और यहाँ क्या ले लेंगे जी, और इसके बीच की दूरी कितनी है 5। क्लियर है। अब सवाल कह रहा है कि जी और सी के बीच की न्यूनतम दूरी निकाल दीजिए। भैया कितना आसान सवाल है जी, 5 12 और 13 ट्रिपलेट, सब ट्रिपलेट के बेस पर है। अगर आपका आधार और लंब 5 और 12 दिया होता है तो हम क्या करते हैं, तो 5 का 25, 12 का 144, जोड़ने पर 169, ये हो जाएगा 13, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ 13। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है। तो ऐसे सवाल कोडेड वाले जो भी आपको एग्जाम में मिल जाए तो परेशान नहीं होना, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, फिर मैं चर्चा कर दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक ले थैंक यू सो मच।